मौन सत्य है। मौन आनंद है। मौन शांति है। और इसलिए मौन स्वयं है। प्रश्न मैं कौन हूँ सभी दुखों को दूर करने और परम आनंद की प्राप्ति का प्रमुख साधन है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का अनुभव होता है कि बुराई करने वाले पर देर सवेर फिर से दबाव पड़ता है। आत्मा को महसूस करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह स्थिर होना है। इससे आसान क्या हो सकता है। आपकी स्वयं की आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ी सेवा है जो आप दुनिया को प्रदान कर सकते हैं। सुख तुम्हारा स्वभाव है। इसकी इच्छा करना गलत नहीं है। क्या गलत है जब वह भीतर है तो उसे बाहर ढूंढना है। आप इसमें रुचि लेने से इनकार करके ही विचारों के प्रवाह को रोक सकते हैं। न अतीत है न भविष्य है, केवल वर्तमान है। यदि आप उपलब्ध प्रकाश के साथ काम करते रहें तो आप अपने गुरु से मिलेंगे जैसे वे स्वयं आपको खोज रहे होंगे। स्थिर रहो इस विश्वास के साथ कि आत्मा सब कुछ के रूप में चमकता है, फिर भी कुछ भी नहीं, भीतर बाहर और हर जगह। रहस्योद्घाटन या अंतर्ज्ञान अपने समय में उत्पन्न होता है और व्यक्ति को इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। शरीर को जिन सभी गतिविधियों और घटनाओं से गुजरना होता है वे गर्भाधान के समय निर्धारित की जाती हैं। मन वह चेतना है जिसने मर्यादाएं बंधी हैं। आप मूल रूप से असीमित और परिपूर्ण हैं। बाद में आप सीमाएं लेते हैं और मन बन जाते हैं। स्वयं को महसूस करने के लिए केवल स्थिर रहने की आवश्यकता है। शरीर मर जाता है लेकिन जो आत्मा उसके पार जाती है वह मृत्यु को छू नहीं सकती। बोध किसी नई चीज का अधिग्रहण नहीं है और न ही यह कोई नई फैकल्टी है। यह केवल सभी छलावरणों को हटा रहा है। आपको किसी नए राज्य की आकांक्षा या प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अपने वर्तमान विचारों से छुटकारा पाएं, बस इतना ही। मन की शांति जो संत के वातावरण में व्याप्त है वह एकमात्र साधन है जिसके द्वारा साधक संत की महानता को समझता है। भक्ति पूर्ण ज्ञान में परिणत होती है। अवांछित विचारों से मुक्ति की डिग्री और एक ही विचार पर एकाग्रता की डिग्री आध्यात्मिक प्रगति को मापने के उपाय हैं। सच में तुम आत्मा हो। शरीर को मन द्वारा प्रक्षेपित किया गया है जो स्वयं आत्मा से उत्पन्न होता है। यह मानव मन ही है जो अपनी मुश्किलें खुद पैदा करता है और फिर मदद के लिए पुकारता है। सुख तुम्हारा स्वभाव है। इसकी इच्छा करना गलत नहीं है। जो चीज गलत है वह है उसे बाहर खोजना, जबकि वह भीतर है। शांति मानव जाति का आंतरिक स्वभाव है। अगर आप इसे अपने भीतर खोज लेंगे तो आप इसे हर जगह पाएंगे। सभी ज्ञान का अंत प्रेम 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 है। आपके पास एकमात्र स्वतंत्रता है कि आप अपने मन को भीतर की ओर मोड़े और वहां की गतिविधियों का त्याग करें। एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने पिछले प्रयासों पर हंसेंगे। जिस दिन आप हंसते हैं उस दिन आपको जो एहसास होता है वह भी यहीं और अभी है। शांति आपकी प्राकृतिक अवस्था है। यह तुम्हारा मन है जो इसे नष्ट कर देता है। भगवान का कोई संकल्प नहीं है, कोई कर्म उससे नहीं जुड़ता। इससे बड़ा कोई रहस्य नहीं है। स्वयं वास्तविकता होने के नाते हम वास्तविकता को प्राप्त करना चाहते हैं। इन सभी दृष्टांतों का उद्देश्य साधक के मन को उन सभी में अंतर्निहित एक वास्तविकता की ओर निर्देशित करना है। शुद्ध सुख के भंडार को खोलने के लिए व्यक्ति को स्वयं की अनुभूति करनी चाहिए। यदि सूर्य का प्रकाश उल्लू के लिए अदृश्य है तो यह केवल उस पक्षी का दोष है, सूर्य का नहीं। यदि हम स्वयं को कर्म कर्ता मानते हैं तो हम भी ऐसे कर्मों के फल के भोक्ता होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि भक्ति और ज्ञान के मार्गों का अंत एक ही है। हम वो हैं। यह तथ्य कि हम मुक्ति की कामना करते हैं यह दर्शाता है कि सभी बंधनों से मुक्ति हमारा वास्तविक स्वभाव है। जो उस प्रेम के रहस्य को जानता है वह विश्व प्रेम से भरी दुनिया को पाता है। एक सपने देखने वाला सपना देखता है कि उसके जागने से पहले उसके सपने में बाकी सभी को जागना चाहिए। मन की कोई बात नहीं। यदि इसके स्रोत की तलाश की जाती है तो यह स्वयं को अप्रभावित छोड़कर गायब हो जाएगा। चेतना वास्तव में हमेशा हमारे साथ है। हर कोई जानता है मैं हूँ, कोई अपने होने से इनकार नहीं कर सकता। बिना प्रयास के कोई भी सफल नहीं होता। जो लोग सफल होते हैं वे अपनी सफलता का श्रेय दृढ़ता को देते हैं। वह जो सोचता है कि वह करता है वह भी पीड़ित है। बोध उस भ्रम से छुटकारा पाने के लिए है जिसे आपने महसूस नहीं किया है। मौन सबसे शक्तिशाली है। वाणी हमेशा मौन से कम शक्तिशाली होती है। अपने आप को जीवित वर्तमान में व्यस्त रखें। भविष्य अपने आप संभल जाएगा। वह जो कुछ दूसरों को देता है वह स्वयं को देता है।
अगर यह सच समझ में आ जाए तो औरों को कौन नहीं देगा। मैं हूँ ईश्वर का नाम है। ईश्वर कोई और नहीं बल्कि स्वयं है। एक सर्वोच्च भगवान की सर्वशक्तिमान शक्ति द्वारा सभी चीजें की जा रही हैं।